नमस्कार दोस्तों, अल्फा ऑफिसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरएएस मेंस के लिए रिवीजन मॉड्यूल और उसमें हमने मैनेजमेंट शुरू किया था और मैनेजमेंट के 3 लेक्चर्स हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके 7-8 लेक्चर्स होंगे, बहुत ज़्यादा लंबे लेक्चर्स नहीं होंगे। पहले 1-2 लेक्चर्स थोड़े-से लंबे ज़रूर हो गए, अब आगे ज़्यादा लंबे लेक्चर्स नहीं होंगे। तो आज हम देख रहे हैं लीडरशिप थ्योरीज़ एंड स्टाइल्स, है ना? लीडरशिप के बारे में हमने थोड़ी बहुत बात बिहेवियर जब पढ़ा था, तब की थी। आज हम और कुछ चर्चा जो हमारे मैनेजमेंट के सिलेबस में दिया हुआ है, वो करते हैं। तो सबसे पहले देखो लीडरशिप की परिभाषा क्या होती है, उसकी डेफिनिशन जो हमको डायरेक्ट 2 नंबर में पूछी जा सकती है और उसके चेस्टर बर्नार्ड के अकॉर्डिंग लीडरशिप के एलिमेंट्स क्या हैं और उसके फंक्शन क्या हैं। तो देखते हैं लीडरशिप देखो क्या है, प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ सबऑर्डिनेट्स टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गोल्स बाय पर्सन और लीडर। ठीक है, ये इन्फ्लुएंस करने का प्रोसेस है। किसके बिहेवियर को? सबऑर्डिनेट्स के बिहेवियर को, जो किसी हायर अथॉरिटी के नीचे, क्योंकि लीडरशिप कहाँ विराजती है? हायर अथॉरिटी में लीडरशिप विराजेगी और फिर वो सबऑर्डिनेट को काम करवाना है। तो ये प्रोसेस है इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ हू? सबऑर्डिनेट्स। ठीक है? तो ये लीडरशिप की बेसिक डेफिनिशन है। इसके बाद देखो अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड, अब आपको हमने है ना पता है चेस्टर बर्नार्ड का नाम कहीं और पढ़ा है। ठीक है? अगर आपको याद आ रहा है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग बहुत बात पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन में नहीं जाता हूँ। पर चेस्टर बर्नार्ड हो, चाहे टीड हो, चाहे फिर हेनरी फ्योल हो, ये सारे नाम हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ चुके हैं। फिर लीडरशिप इनके अनुसार क्या है, लीडरशिप डिपेंड्स अपॉन 3 एलिमेंट्स। कौन-कौन से 3 एलिमेंट्स हैं? एक तो लीडर की क्वालिटीज़ एंड उसका बिहेवियर क्या है? फिर सबऑर्डिनेट और फॉलोवर्स, इनकी एबिलिटी क्या है, कॉम्पिटेंसी क्या है? फिर सिचुएशन व्हिच अफेक्ट्स द रिलेशनशिप ऑफ लीडर एंड फॉलोवर। लीडर और फॉलोवर या लीडर और सबऑर्डिनेट की ऐसी जो रिलेशनशिप को इफेक्ट करने वाली सिचुएशंस। फिर कुछ फंक्शंस हैं लीडर के, गोल सेटिंग हो, प्लानिंग हो, पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो, डिटरमाइनिंग द एक्टिविटीज़ हो, पॉलिसी एग्जीक्यूशन हो, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो एंड टू कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़। देखो ज़रूरी नहीं है कि आपको यही 4 लिख कर के आने हैं, ठीक है? इससे 4 आप एक्स्ट्रा भी बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट एन आइडिया हियर। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर में बात करें तो फंक्शंस के बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या हो सकते हैं? कैपेसिटी और एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, ये हमने डेफिनिशन में देखा। एबिलिटी टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर ऑफ अदर्स, दूसरों के बिहेवियर में, ये भी हमने डेफिनिशन में बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली। मेंटेन लीडर फॉलोवर रिलेशनशिप, ठीक है? लीडर क्या करता है? लीडर फॉलोवर रिलेशनशिप को मेंटेन करने का काम करता है। फिर ये ऑर्गेनाइजेशन में डिटरमाइन करता है गोल्स को। लीडरशिप इज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, है ना? ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, एक महीने का प्रोसेस नहीं है, ये कंटीन्यूअसली चलता रहता है। फिर कुछ बेसिक डिफरेंस लीडर और मैनेजर के यहाँ पर दिए हुए हैं। लीडर क्या होता है? ही मे और मे नॉट बी अ मैनेजर, व्हाइल मैनेजर हिमसेल्फ इज़ अ लीडर, है ना? आप इसको ऐसे कंपैरेटिव टेबल बनाकर भी लिख सकते हो। फिर लीडर के पास में देखो इनफॉर्मल अथॉरिटी होती है और मैनेजर के पास में होती है फॉर्मल अथॉरिटी। इनफॉर्मल और फॉर्मल अथॉरिटी में क्या डिफरेंस होता है? इनफॉर्मल अथॉरिटी तो वो होती है, इसमें कोई रूल्स और रेगुलेशंस के अनुसार अथॉरिटी गिवन नहीं होती है ना, लीगल नहीं होती, वैधानिक नहीं होती। और जो फॉर्मल अथॉरिटी होती है वो लीगली उसको गिवन होती है, ऑन रिटन पेपर्स ऐसा दिया हुआ होता है। फिर लीडर हैज़ पर्सनल व्यूज़ अबाउट गोल्स, है ना? इसके जो गोल्स है उसके साथ में पर्सनल अटैचमेंट या पर्सनल व्यूज़ होते हैं और मैनेजर के साथ में ऐसा कुछ नहीं है, पर्सनल उसके कोई व्यूज़ नहीं है, इम्पर्सनल व्यूज़ हैं। लीडर में एक्सिस्ट इन फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गनाइजेशन। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गनाइजेशन आपको पता है, फॉर्मल ऑर्गनाइजेशन कौन-सी है? जो कहीं न कहीं गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड ऑर्गनाइजेशन होगी, कंपनीज़ एक्ट में रजिस्टर्ड होगी, तो वो सारी ऑर्गनाइजेशन फॉर्मल मानी जाएँगी और फिर बाकी जो ऑर्गनाइजेशन जिनका कोई पेपर वर्क डन नहीं है, वो इनफॉर्मल ऑर्गनाइजेशन। फिर लीडर परफॉर्म्स कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एटसेट्रा। फिर मैनेजर में देखो, मैनेजर एक्सिस्ट ओनली इन फॉर्मल ऑर्गनाइजेशन, है ना? इनफॉर्मल में कोई मैनेजर नहीं होता है। फिर मैनेजर परफॉर्म कौन से करता है? पोस्ट कॉर्प एक्टिविटीज़। अब पोस्ट कॉर्प वापस से बताने की ज़रूरत तो नहीं होगी शायद, है ना? प्लानिंग से लेकर के कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग तक के जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो कौन करता है? मैनेजर करता है। फिर टॉपिक दिया हुआ है हमारे पास स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। अब स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप में क्या है? लीडरशिप स्टाइल रेफर्स टू बिहेवियरल पैटर्न ऑफ लीडर टुवर्ड्स हिज सबऑर्डिनेट टू इन्फ्लुएंस अदर्स एंड डिपेंड डिपेंड अपॉन लीडर्स आइडियोलॉजी, है ना? पर्सनैलिटी, एक्सपीरियंस, टाइप्स ऑफ फॉलोवर्स एंड एटमॉस्फेयर प्रिवेलिंग इन द ऑर्गनाइजेशन। अच्छा, इतनी लंबी चौड़ी बात का सार यही है कि ये क्या है? ये बिहेवियरल पैटर्न है ना? अलग-अलग लीडर अलग-अलग सबऑर्डिनेट्स के प्रति जो अपना बिहेवियर दिखाएँगे या फिर जो उनको मतलब जो उनको अप्रोच करने की टेंडेंसी होगी वो अलग-अलग होगी। तो उसी को हम स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप कहेंगे। फिर टाइप्स ऑफ लीडरशिप होती हैं कुछ, जो सबसे पहली है वो ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव लीडरशिप है। इसमें देखो जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, इसमें लीडर कीप्स द पावर अथॉरिटी टू हिमसेल्फ, है ना? डज़ नॉट डेलीगेट पावर्स टू सबऑर्डिनेट्स। अब डेलीगेशन आपने हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डेलीगेशन भी पढ़ा था कि प्रत्यायोजन क्या होता है? एक काम दूसरी जो हायर अथॉरिटी है वो अपना काम लोअर अथॉरिटी को डेलीगेट कर दे। ठीक है? ये अदर वे राउंड भी होता है पर जनरली यही होता है। फिर नो कंसल्टेशन विद सबऑर्डिनेट्स। इस टाइप ऑफ लीडरशिप में लीडर जो है सबऑर्डिनेट्स के साथ में कोई कंसल्टेशन नहीं करता है। ये बॉस सेंटर्ड या बॉस सेंट्रिक लीडरशिप होती है और इसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है? ये हायर अथॉरिटी बैठी है और ये सबऑर्डिनेट बैठा है, तो इसमें वन वे ही कम्युनिकेशन है, इधर से इधर कोई कम्युनिकेशन नहीं जाएगा, ठीक है? फिर इसमें कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, तो डिसएडवांटेजेस देखो, फ्रस्ट्रेशन एंड लो मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट्स, है ना? ऐसी लीडरशिप होगी तो सबऑर्डिनेट्स का जो मोरल है वो डाउन होगा। इनिशिएटिव टेकिंग एबिलिटी जो सबऑर्डिनेट्स की है वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगी। जबकि एडवांटेजेस में देखो तो क्विक डिसीजन मेकिंग होगी, मे ब्रिंग क्विक रिजल्ट्स और इट इज सूटेबल व्हेन अनएजुकेटेड एंड अनस्किल्ड सबऑर्डिनेट्स, है ना? ऐसे सबऑर्डिनेट्स हैं जो सक्षम नहीं है अपना कोई फैसला लेने में, तो उसमें ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव लीडरशिप बेस्ट होती है। फिर देखें डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप में, तो इसमें क्या है? लीडर टेक्स डिसीजन विद कंसल्टेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स,
डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड राइट्स ऑफ सबॉर्डिनेट्स, राइट्स टू सबॉर्डिनेट्स मान लो, है ना, अथॉरिटी इसमें डेलीगेशन करता है लीडर। इसमें टू वे कम्युनिकेशन है, अगर ये हायर अथॉरिटी है, ये सबॉर्डिनेट है, तो यहाँ से यहाँ भी कम्युनिकेशन चलेगा, यहाँ से यहाँ भी कम्युनिकेशन चलेगा। फिर सुटेबल वेयर जॉब सेटिस्फैक्शन ऑटोनॉमी जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, जहाँ पर जॉब सेटिस्फैक्शन को ऑब्जेक्टिव माना जाए, ऑटोनॉमी जो सबॉर्डिनेट्स की या फिर सारे इंप्लॉइज की ऑटोनॉमी को इंपॉर्टेंस दी जाती है, वहाँ पर जो लीडरशिप होगी वो डेमोक्रेटिक होगी और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप होगी। फिर इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि जॉब सेटिस्फैक्शन होगा, हाई मोरल होगा, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग ऑफ सबॉर्डिनेट्स, डेवलप्स पॉजिटिव एटीट्यूड, इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी जहाँ पर भी है ना, वो 3 ई पूरे भी लिख करके आ सकते हो, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस भी लिख करके आ सकते हो, इकोनॉमी को भी इंप्रूव करता है, यूटिलाइजेशन ऑफ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को प्रमोट करता है, तो ये सारी चीजें आप लिख करके आ सकते हो। फिर डिसएडवांटेजेस हैं, टाइम कंज्यूमिंग एंड डिसीजन मेकिंग, है ना, टाइम कंज्यूमिंग इन डिसीजन मेकिंग, है ना, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाता है, डिफिकल्टी इन कॉन्सेंसस, क्योंकि अलग अलग सबॉर्डिनेट सबको आप थोड़ी थोड़ी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, डेलीगेशन दे रहे हो और टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, तो कॉन्सेंसस पे पहुंचना, आम सहमति पे पहुंचना मुश्किल हो जाता है। फिर लेस इंटरेक्शन ऑफ सबॉर्डिनेट्स में नॉट यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट्स, है ना, इसमें हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है, पर और जो सबॉर्डिनेट्स हैं इनका आपस में कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है, ये मुश्किल है इसमें जांच जांच पाना, ठीक है। फिर एक लीडरशिप होती है फ्री रेन लीडरशिप, ठीक है, इसको लेजे फेयर लीडरशिप स्टाइल भी बोलते हैं, और इसमें जो होता है लीडर है ना कंप्लीटली पावर को अवॉइड करता है, सारी जितनी भी राइट्स और अथॉरिटी है वो सबॉर्डिनेट्स को दे देता है, ताकि सबॉर्डिनेट्स खुद ही डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में रहे, ठीक है, डिसीजन मेकिंग इसमें कौन करता है, सबॉर्डिनेट्स खुद करते हैं। तो ये इसका नाम याद रखना, लेजे फेयर लीडरशिप स्टाइल भी इसको बोलते हैं, फ्री रेन लीडरशिप है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये मुझे ज्यादा लग रहा है। फिर एडवांटेजेस में देखो तो इसमें जॉब सेटिस्फैक्शन और हाई मोरल होता है, मैक्सिमम स्कोप होता है इसमें डेवलपमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट्स का, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ सबॉर्डिनेट्स एंड डिक्रीजेस वर्क बर्डन। वेर डिसएडवांटेजेस भी हैं क्या इसमें, तो इग्नोर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर, लीडर का कंट्रीब्यूशन कंप्लीटली इग्नोर हो जाता है, सबॉर्डिनेट्स में वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन, है ना, सारे सबॉर्डिनेट्स को पावर तो दे दी, पर वो किस तरफ वर्क कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है। फिर सुटेबल व्हेन सबॉर्डिनेट्स आर वेल ट्रेन्ड एंड हाईली नॉलेजेबल, इस केस में ये होगा जब नॉलेजेबल नहीं है, वेल ट्रेन्ड नहीं है, तब तो हम लोग शुरुआत में जो देखा था ऑथोरिटेटिव या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप करेंगे। फिर अगर ऐसा है तो फिर कौन सी लीडरशिप होगी, फ्री रेन लीडरशिप। फिर देखो कुछ क्वालिटीज हैं, बेसिक क्वालिटीज हैं ऑफ अ गुड लीडर, नॉलेज होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए, ऑनेस्टी इंटेग्रिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुड कम्युनिकेशन स्किल, मोटिवेटिंग होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी चाहिए, फिर सोशल स्किल्स होनी चाहिए, फिजिकल क्वालिटीज और अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, तो ये कुछ क्वालिटीज हैं अच्छे लीडर की। फिर एक जॉर्ज आर टेरी आते हैं, उन्होंने भी कुछ क्वालिटीज दी हैं, अलग से 2 नंबर में पूछ ले तो आपको यही लिख करके आनी पड़ेंगी, और बाकी उसमें तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्वालिटीज कि कौन सी है, पावर होती है लीडर के पास, इमोशनली स्टेबल होता है, नॉलेज अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप, पर्सनल मोटिवेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, टीचिंग एबिलिटी होनी चाहिए, सोशल एबिलिटी और टेक्निकल एबिलिटी होनी चाहिए। तो ये कौन सी क्वालिटीज हैं, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार जो क्वालिटीज लीडर की होती हैं। फिर हम लोग देखो कुछ थ्योरीज ऑफ लीडरशिप हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरी, अलग अलग टाइम पे अलग अलग थ्योरी डेवलप हुई, तो वो थ्योरीज के बारे में देख लेते हैं। तो ट्रेडिशनल थ्योरी है, इस ट्रेडिशनल थ्योरी में 2 थ्योरीज आती हैं, एक तो द ग्रेट मैन थ्योरी है, थॉमस कार्लाइल की दी हुई है, और एक ट्रेड थ्योरी है, ये बर्नार्ड और टीड की दी हुई है। टीड अगर आपको याद हो तो मैं आपको बताऊं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन आर्ट, है ना, एज एन आर्ट जब हमने बात की थी तो इनकी बात की थी टीड और एमपी शर्मा, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, तो देख लेना। मैंने आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पुराने पेपर्स देखे, आज ही रिसेंटली मैंने देखे, और मुझे पता चला कि हमने कितनी फाइनली उसको कवर किया है, तो आपको जब भी टाइम मिले एक बार पूरा कंप्लीट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला लेक्चर जरूर देख लेना, पूरी प्लेलिस्ट देख लेना। आई कैन अश्योर यू, अगर 65 नंबर का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो 50 नंबर के क्वेश्चन तो डायरेक्टली उसी में से आने हैं, ठीक है, आप इधर उधर भागोगे तो कोई खासा मतलब नहीं है। एनीवेज देखते हैं ट्रेडिशनल थ्योरीज क्या है। तो द ग्रेट मैन थ्योरी है, ये क्या हीरो वर्शिप पे बिलीव करती है, ये किसी एक जो लीडर होता है उसको भगवान की तरह मानती है। और अजम्पशन क्या होता है, लीडर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड, है ना, ये ट्रेड थ्योरी के अगेंस्ट होती है, और लीडर इज अ ग्रेट मैन, ये 2 अजम्पशन है इसमें। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फॉलोअर्स क्या होते हैं, इंटरेस्टेड ओनली इन लीडर सिलेक्शन एंड नॉट इंटरेस्टेड इन हिज परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है, वो ग्रेट मैन है, वो भगवान का अवतरित पुरुष है, इसलिए उसको लीडर माना गया है। तो ये ग्रेट मैन थ्योरी है थॉमस कार्लाइल की। फिर ट्रेड थ्योरी की बात करें तो इसके सपोर्टर देखो बर्नार्ड और टीड है, चेस्टर बर्नार्ड है, टीड है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ पर्सन बिकम्स लीडर बिकॉज ट्रेड्स possessed by him, है ना, ट्रेड्स क्या है, क्वालिटीज हैं जो उसने एक्वायर की हैं, ये तो जबकि कह रहा है लीडर्स आर बॉर्न, तो पर ट्रेड थ्योरी क्या कह रही है, लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड, ठीक है। तो ये जो ट्रेड्स हैं ये आप पूरे अपने जीवन में एक्वायर करते हो। फिर इट इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग द पर्सनालिटी ट्रेड्स ऑफ लीडरशिप, ये सारी बातें हमने बिहेवियर में कर चुके हैं, वैसे हम लोग पर्सनालिटी ट्रेड्स क्या क्या हो सकते हैं। फिर मॉडर्न थ्योरीज आती हैं, तो उसमें बिहेवियरल थ्योरी है और एक सिचुएशनल और कंटेंजेंसी थ्योरी है। बिहेवियरल थ्योरी तो देखो क्या कहती है, इन दिस थ्योरी मोर एम्फेसिस इज लेड ऑन द बिहेवियर ऑफ द लीडर रादर देन हिज पर्सनल क्वालिटीज, है ना, बिहेवियर कैसा है लीडर के साथ, लीडर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप कैसा है, इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर फाइंड आउट किए जाते हैं। व्हाट डू लीडर्स डू, हाउ डू दे लीड, हाउ दे बिहेव, हाउ दे मोटिवेट सबॉर्डिनेट्स, हाउ दे एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन विद सबॉर्डिनेट्स,
अच्छा, मैंने आपको ये वाली चीज़ बताई कि नहीं मुझे याद नहीं है, कि जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन बिहेवियरल थ्योरी है, ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ गया, तो जैसे लिखा हुआ वैसे लिख देना। यही क्वेश्चन अगर 5 नंबर में आ गया, तो ये जो ये कॉमा-कॉमा लगा कर के लिखे हैं ना, इनको सेंटेंस बना देना है, ठीक है ना? एक-एक छोटे-छोटे सेंटेंसेस इनमें से फ्रेम कर देने हैं। तो ये बेसिक कांसेप्ट है, ठीक है? बिहेवियरल थ्योरी। फिर सिचुएशनल और कंटीजेंसी थ्योरी क्या आती है? जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, थ्योरी बिलीव्स दैट लीडरशिप इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सिचुएशनल वेरिएबल्स, है ना? जैसे-जैसे सिचुएशन चेंज होगी, वैसे-वैसे लीडरशिप चेंज हो सकती है, थस डिफर्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। लीडरशिप इफेक्टिवनेस जो है वो 3 एलिमेंट्स पे डिपेंड करती है और वो 3 एलिमेंट्स कौन-कौन से हैं? एक तो लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप है, एक टास्क स्ट्रक्चर है और एक लीडर्स पोजीशन है। फिर व्हेन दीज़ एलिमेंट्स आर फेवरेबल, जब ये जो 3 एलिमेंट हमने बात की, ये अगर फेवरेबल हैं, तो लीडरशिप क्या होगी? इफेक्टिव होगी, वरना क्या होगी? इनइफेक्टिव होगी। ठीक है? तो ये सिचुएशनल बेसिक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, शॉर्ट-शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो बहुत अच्छे से ये कवर करके जाना। आई नो थोड़ा-सा डिलेड ज़रूर हो गया है, परंतु ये जो छोटे-छोटे सब्जेक्ट्स हैं ना, इनको आपको इन एनी केस आपको लास्ट में रिवीजन करना ही है। ठीक है, फिर कैरिज़मेटिक लीडरशिप की बात करें, तो ये भी देखो दिव्य नेतृत्व या करिश्माई नेतृत्व इसको हिंदी में बोलते हैं, व्हिच एक्सप्लेन्स इट मच बेटर। कैरिज़मेटिक लीडरशिप मीन्स अ लीडर हू यूजेस हिज कम्युनिकेशन स्किल्स, मोटिवेशनल पावर एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल, है ना? ऐसा ये भी वैसे ही लीडर होते हैं जो अवतरित माने जाते हैं, है ना? जिनका जन्म नहीं हुआ, जिनको भगवान ने भेजा है, इस टाइप के लीडर होते हैं। इनके 3 एलिमेंट्स हैं, हीरोइज़्म होता है, डिवाइन ओरिजिन माना जाता है और कैरिज़मेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिर इसमें कुछ फीचर्स भी बताए हुए हैं कि ये विज़नरी होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और मास्टरफुल कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी होती है। ठीक है? अब कैरिज़मेटिक लीडरशिप वगैरह के बारे में आधे-आधे घंटे, 1-1 घंटे चर्चा की जा सकती है, पर अभी के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो ये हमने बेसिक बातें की लीडरशिप के बारे में, उसकी स्टाइल्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं ग्रुप बिहेवियर और कुछ छोटे-छोटे टॉपिक्स और हैं, उनको देखते हैं, ठीक है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।